गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश है और चैप्टर आपका 4 है। कल भी हम लोगों ने इस पर एक दूसरे से डिस्कस किया था कि जो आगे का सस्पेंस था कि जैसे गांव वाले अपने गांव को छोड़ के चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे 3 साल से बारिश नहीं हो रही है। जहाँ पे अगर हम लोग जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था बच्चों नहीं है, वहाँ पे केवल जो लोग बारिश से डिपेंड होते हैं, वहाँ पे ऐसी कंडीशन अधिक आती है कि उनको अपने गांव को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो इस तरह से क्या क्या किस किस परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, आइए बच्चों आगे हम लोग इस बारे में जानेंगे। और जो सस्पेंस है उसको भी आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्या सस्पेंस रहता है कि आगे क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी सेवरल डे कि बहुत दिनों तक एक लंबी यात्रा करने के बाद एक गांव वाले जो कहाँ पहुँचते हैं, रिन वैली में पहुँचते हैं और उस गांव को देखते हैं कि वहाँ पे भरपूर पानी है, जो नदियाँ हैं बह रही हैं, जो फील्ड है वो हरे भरे हैं। हम मतलब वो लोग ये सोचते हैं कि चलो अच्छी जगह हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी है और यहाँ पे हरियाली भी है। फिर दे रीच शांतिनगर, वो लोग शांतिनगर पहुँच जाते हैं और अपने सामानों को लेकर पहुँच जाते हैं और इतने वो थक जाते हैं कि जो उनके पैर होते हैं वो आगे नहीं बढ़ते हैं और वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं। फिर पानी पीते हैं। पानी को तो इतने वो प्यासे होते हैं कि पानी पी लेते हैं, लेकिन पानी तो मिल जाता है, लेकिन वो लोग अभी उनको किस चीज़ की आवश्यकता थी, तो उनको अभी भोजन की आवश्यकता, क्योंकि वो लोग भूखे थे। तो गांव वाले की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। फिर देखते हैं कि दरवाज़ा पूरी तरह से सबका बंद है, कोई भी बाहर नहीं देख रहा है, कोई भी सहायता करने के लिए आगे नहीं आता है। तो जो कनप्पा होता है, गोपना जो होता है वो कुछ करने की कोशिश करता है कि किस तरह से अपने हम गांव वालों को उनकी भूख को मिटा सके। तो इसलिए आगे बच्चे देखते हैं गोपाना थॉट माई पीपल्स आर हैंग्री एंड ट्राई टू गो एनी फूदर्स कि गोपाना सोचता है कि जो गांव वाले हैं, जो मेरे गांव वाले हैं, आर हंग्री ट्राई टू गो एनी फ्यूचर कि वो लोग इतने वो भूखे हैं कि अब वो आगे नहीं जा सकते हैं। इफ द अदर्स टाउन्स टू आर अनफ्रेंडली वी विल वंडर्स एंडलेस कि अगर हम लोग यहाँ से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे कस्बे में जाते हैं, तो वहाँ के लोग भी हमारे साथ इसी तरह से व्यवहार करते हैं। फ्रेंडली मीन्स होता है अमितता का व्यवहार करते हैं। वी विल वंडर्स एंडलेस कि तो हम इसी तरह से भटकते रहेंगे। तो इसलिए बच्चों अगर जहाँ पे जैसी हमें उसी सिचुएशन का सामना करना चाहिए कि हमें अपनी परिस्थितियों को खुद बनाना पड़ता है। ये नहीं कि हमें कुछ सब चीज़ अपने आप मिल जाएगा, तो हमें उसके काबिल अपने आप को उस तरह से बनाना पड़ेगा, उस सिचुएशन में, उस माहौल में उस तरह से ढलना पड़ेगा। तो देखिए कैसे गोपाना आगे क्या करता है। आई हैव टू डू समथिंग कि अब वो सोचता है कि अगर मैं इसी तरह से, जो लोग होते हैं वो थक जाते हैं, वो आगे जाने के लिए अब कितने वो थके रहते हैं कि वो अब आगे नहीं जा सकते हैं। और अब वो सोचता है कि अगर हम लोग कहीं और जाते हैं, जैसे वो देखता है इस गांव के लोगों का व्यवहार कि वो लोग कोई आगे सामने नहीं आता है, सबके दरवाजे बंद होते हैं, कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है हम लोग की सहायता करने के लिए। तो हम लोग इतने थक भी गए हैं और इतनी हम लोग को भूख लगी है कि हम लोग अब आगे नहीं जा सकते। अगर जाएंगे भी तो अगर दूसरे गाँव दूसरे कस्बे के लोग हैं वो भी हमारे साथ इसी तरह व्यवहार करेंगे तो क्या होगा। तो इसी तरह से तो गोपाला कहता है कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो आई हैव टू डू समथिंग कि मुझे अब कुछ करना चाहिए। ही सेड हिमसेल्फ एंड वेंट टू द विलेज हेड, जो गांव की वो अपने आप से कहता है कि अब मुझे कुछ करना चाहिए और एंड वेंट टू द विलेज हेड, और गांव के मुखिया के पास जाता है और वो अपने आप से ठान लेता है कि अब मुझे कुछ करना चाहिए और गांव के जो मुखिया होते हैं उनके पास जाता है। लेटर
राजना कम टू गोपाना एंड आस्क्स कि बाद में रजना आता है और गोपाना से पूछता है व्हाट कैन वी डू नाउ कि अब हमें क्या करना चाहिए। एज वी हैव वाटर्स आई कैन प्रिपेयर गांजी विथ ए मैजिक स्पेल कि आई कैन वाट अब हमें क्या करना चाहिए। तो एज वी हैव वाटर्स कि हमारे पास पानी है, आई कैन प्रिपेयर गांजी विथ मैजिक स्पेल कि हम लोग गांजी को जादू के सहारे बना सकते हैं। मैजिक स्पेल मीन्स होता है जादू। गोपाना क्विकली कलेक्ट फोर स्मॉल रॉक्स एंड प्लेट देम नियर वन अनदर्स इन मिडिल ऑफ द टाउन स्क्वायर कि गोपना जल्दी से जाता है और 4 चट्टानों को पत्थरों की इकट्ठा करता है एंड प्लेस देम नियर वन अनदर्स मिडिल ऑफ द टाउन की जो टाउन का चौराहा होता है, बीच का जो चौराहा होता है वहाँ से जाता है और कुछ चट्टानों को इकट्ठा करता है। दे टाउन पीपल्स पिक्ड ऑन द विंडोज टू से वेदर्स द विलेजर्स वेयर स्लीप इंसेड द फाउंड गुनप्पा वर्क यूजली कि जो गांव के लोग, जो कस्बे के जो लोग होते हैं वो लोग खिड़कियों में से झाँक रहे होते हैं। सी वेदर्स द विलेजर्स वेयर लिव कि जो गांव के जो कस्बे के जो लोग होते हैं वो खिड़की में से झाँक रहे होते हैं कि गांव वाले क्या कर रहे हैं। इंस्टेड द फाउंड गुनप्पा वर्कली बिजली की अब उसको गोनप्पा को ये काम समझ में गोपाना क्या कर रहा है। गांव वाले स्थिरता से खिड़की में से झाँकते हैं। गोपना फैच्ड सम फायर थ्री द रॉक्स एंड लेट कि गोपना जो होता है लाता है सब फायर कि कुछ जलाने की लकड़ियाँ ले आता है एंड थ्रू इनटू द रॉक्स एंड इट लिट इन और जो पत्थर होते हैं, जो चट्टान होते हैं उसे रगड़ के आग लगा देता है। ही पिक्ड ए लार्ज पॉट फ्रॉम द विलेजर्स बिलोंग द फील्ड इट विथ द 3 स्क्वायर वाटर कि जो गांव वाले ही पिक्ड ए लार्ज पॉट एक बड़ा सा पॉट लाता है फ्रॉम द विलेजर्स गांव वालों से एक बड़ा सा पॉट लाता है बिलोंगिंग एंड फील्ड इट विथ द 3 मतलब इसका 3 भाग जो होता है, तिहाई भाग होता है उसमें वो पानी भर देता है। ही प्लेस्ड इट द ऑन द फायर वहाँ उस स्थान पे अब आग जल रही थी। द टाउन पीपल लुक्ड क्यूरियसली कि जो गांव वाले थे वे उनको बड़ा ध्यानपूर्वक देख रहे थे। फिर द वाटर बॉयल अब क्या होता है, पानी खौलने लगता है। गोपना स्टूड इन द फ्रंट एंड पॉट सेड देजा दोजा इका इकला इकला मैजा गांजी लिस्तो इस्तो लिस्तो कि वह इसको दोहराता बोलता है ही विल हैव सम डिलीशियस मैजिक गांजी कि वह इस पानी खौलते हुए पानी को बोलता है और फ्रंट ऑफ द पॉट के सामने जो पानी खौलता रहता है उसके सामने खड़ा हो जाता है और देजा दोजा इकला इकला मैगा गांजी मिस्तो इस्तो लिस्तो बोलकर और ही सम वी विल हैव सम डिलीशियस मैजिक गांजी की वह बोलता है कि हमारे पास एक जादुई गांजी है, स्वादिष्ट जादुई गांजी है। इट्स स्मेल सो डिलीशियस अरे वाह इसकी जो सुगंध है बहुत ही स्वादिष्ट है। गोपना सेड लाउडली जो गोपना होता है बहुत तेज से बोलता है और सबको सुनाने के लिए इसलिए तेज से बोलता है कि इसका जो स्मेल है, जो इसकी सुगंध है बहुत ही स्वादिष्ट है। इफ ओनली आई हैड ए लिटिल राइस लेकिन बस तेज से बोलकर गांव वाले जो टाउन के लोग होते हैं वो खिड़कियों में से झाँकी रहे होते हैं तो उनको सुनाने के लिए बोलता है कि अरे वाह इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है, जो इसकी स्मेल है वो बहुत ही अच्छी है। इफ़ ओनली आई हैड ए लिटिल राइस बस हमें थोड़ा सा चावल चाहिए। इट वुड टेस्टी हैवली तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। तो ए ग्रेट डोर
cracks open, एक दरवाजा खुलता है। An old woman walked slowly toward the square with some rice, जो एक वहाँ से एक दरवाजा खुलता है और एक बूढ़ी औरत वॉक धीरे धीरे चौराहे की तरफ थोड़ा सा चावल लेकर आती है कि जहाँ पे आग जलती रहती है। जब ये बात बोलता है, इतना बोलता है कि अरे वाह, इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी है, इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी, बहुत ही स्वादिष्टपूर्ण है। तो वो लोग बस हमें इसको और स्वादिष्ट बनाने के लिए अगर हमें थोड़ा सा चावल मिल जाएगा तो ये और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। तो उसकी बात को सुनते हुए बूढ़ी औरत अपना थोड़ा सा चावल लेके धीरे धीरे उनके पास आती है। थैंक यू, तो गोपना बोलता है धन्यवाद। ही एक्सेप्टेड द राइस एंड ऐड द बॉइल्ड वाटर, चावल को लेते हुए वह बूढ़ी औरत को थैंक यू बोलता है और ऐड टू द बॉइलिंग वाटर, और उबलते पानी में इसको मिला देता है। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद फिर एक्चुअली इट इज मिसिंग ए लिटिल जीरा पाउडर, फिर वो थोड़ी देर के बाद बोलता है कि वास्तव में इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर मिसिंग, इसमें जीरा पाउडर थोड़ा सा अगर मिल जाता तो और अच्छा होता कि इसमें अभी जीरा पाउडर की कमी है। He said soon and more door open and a little boy got down with जीरा पाउडर। जैसा ही वो बोलता है उसके तुरंत बाद ही एक वन मोर डोर ओपन, कि एक दरवाजा और एक दरवाजा खुलता है, एंड ए लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का होता है, रन डाउन, दौड़ कर आता है विथ जीरा पाउडर के साथ, वो दौड़ कर आता है। कि जब गोपना बोलता है कि अब इसमें चावल तो मिल गया है लेकिन इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर की कमी है, अगर जीरा पाउडर मिल जाएगा तो वो और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब उसकी बात को सुनता है तो एक जो छोटा बच्चा होता है वो दौड़कर जीरा पाउडर लेके आता है और गोपना एक्सेप्टेड इट एंड ऐड टू द गांजी, कि इसमें गंजी में इसको मिला देता है, कि गोपना उसको ले लेता है और उसको गंजी में मिला देता है। द गंजी डर स्मेल गुड, अब जो गंजी था उसका जो स्मेल था बहुत अच्छा आ रहा था, उसकी जो सुगंध थी बहुत अच्छी थी। सेड द लिटिल बॉय, जो छोटा लड़का होता है वो बोलता है कि इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी है। उसमें पूरा जीरा पाउडर और राइस मिल जाता है तो उसकी स्मेल अच्छी हो जाती, महकने लगता है। जीरा पाउडर कहीं मिला दिया जाता है तो उसको अपने आप महकने लगता है। तो थैंक यू। गेनेरस दोस्त वंस, की गांधी बोलता है कि धन्यवाद, उदारता से गांधी उसको धन्यवाद बोलता है। प्लीज स्टे एंड शेयर आवर मैजिक गांधी, कि उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज कृपया स्टे रहो और शेयर आवर मैजिक, हमारे साथ इसको आप भी खाओ या शेयर करो। गांधी सेड, गांधी बोलता है छोटे बच्चे से उसको धन्यवाद, उदारता से धन्यवाद बोलते हुए कहता है कि तुम हमारे साथ ही रहो और हमारे साथ गांधी को मैजिक गांधी को भी तुम भी शेयर करो। फिर इट इज़ रेडी टू सर्व, अब ये सर्व परोसने के लिए तैयार था। गंजी जो था वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो गया था। अब उनको क्या किस चीज़ की आवश्यकता थी बच्चों, ये हम जानेंगे। ए डिश ऑफ सॉल्ट एंड पेपर्स, इट आल इट नीड, अब उन्हें क्या चाहिए था, डैश ऑफ सॉल्ट, कि उन्हें नमक और पेपर चाहिए थे। ही सेड द लोकल ग्रेसरी रश टू हिज शॉप एंड ब्रॉट देम राइट अवे, जैसे वो बोलता है द लोकल, वहाँ का जो दुकानदार होता है, किराने का जो लोकल दुकानदार होता है वो शॉप पे जाता है और उनके लिए तुरंत पेपर और सॉल्ट की व्यवस्था करता है। सब वुमेन फेच बाउल्स फ्रॉम देयर होम एंड अदर्स ब्रॉट सम ओनियन एंड ग्रीन चिली टू गो विथ द गंजी, कि फिर जब उनको सब चीज़ की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो अब उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता थी, बाउल्स की और तो उनको नमक मिल जाता है। फिर वो जो वहाँ की कुछ जो औरतें होती हैं उनको कटोरा फ्रॉम द, अपने घर से कटोरा और अदर्स ब्रॉट सम, और दूसरे लोग क्या लाते हैं, कुछ लोग वहाँ की जो औरतें थी बर्तन ले आती हैं, कटोरा ले आती हैं, और कुछ लोग क्या ले आते हैं, ओनियन प्याज और ग्रीन चिली
ले आते हैं टू गो विद द गांजी। और फिर ऑल द टाउन पीपल्स एंड द विलेज शेयर हॉट डिलीशियस गंजी। और जो ऑल द टाउन पीपल, जो कस्बे के जो लोग थे और जो गांव वाले लोग थे, वो लोग साथ में गरम गरम गांजी को शेयर करते हैं, खाते हैं। दे स्मेल एंड स्माइल ईच अदर, और वे एक दूसरे को देख के हंस रहे होते हैं। फिर द टाउन हेड सेड, जो टाउन का हेड था, मुखिया था, वो बोलता है आवर फ्रेंड फ्रॉम श्रीपुरम कैन स्टे हियर एंड लॉन्ग एज दे वांट। कि जो गांव, जो उस कस्बे का जो मुखिया होता है कि श्रीपुरम से हमारे दोस्त आए हैं, कैन स्टे, आप रह सकते हो, हियर, यहाँ, एज लॉन्ग एज दे वांट, कि जब तक आप चाहते हो तब तक आप यहाँ रह सकते हो। कि फिर वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू, कि टू यू ऑनरेबल सर सेट द विलेज हेड, कि जो टाउन का हेड बोलता है कि आप लोग हमारे दोस्त हो, जब तक आप चाहो आप यहाँ रह सकते हो। तो उनका धन्यवाद बोलते हुए ऑनरेबल्स की सम्मान के साथ उनको धन्यवाद बोलते हुए जो गांव का जो मुखिया होते हैं वो बोलते हैं ही वांट वर्क, कि हमें क्या चाहिए, काम चाहिए। कि जो गांव का जो मुखिया होता है वो बोलता है कि हमें काम चाहिए। गॉड विलिंग, अगर भगवान चाहेंगे, वी विल रिटर्न टू आवर विलेज सून, अगर भगवान चाहेंगे तो हम लोग अपने गांव जल्द ही लौट जाएंगे। वो लोग अपने गांव को क्यों छोड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं था, बारिश नहीं हो रही थी। और देखो बच्चों किस तरह से गोपाला जो था सेंस लगाता है, अपने दिमाग का यूज करता है और सब गांव वालों की सहायता किस तरह से करता है। बस केवल पानी को फैलाता है और गांव वाले से कैसे किस तरह से वो मांगता है, मांगता भी नहीं है, लेकिन उसको गांजी मतलब उनको पूरी तरह से उनका जो भूख होता है वो मिट जाता है। कि कैसे वो अपने गांव वाले की भूख मिटाता है, इस बारे में कितना अच्छी तरह से इसमें छोटे से बच्चे ने कितना बड़ा काम किया था कि उसने किस तरह से सेंस अपने दिमाग का यूज किया और पूरे गांव वालों की भूख मिटाता है। और जो टाउन के लोग होते हैं, कस्बे के जो लोग होते हैं, वो भी उनकी सहायता करते हैं और फिर दोनों आपस में सभी लोग दोस्त हो जाते हैं। फिर उन्हें सबसे, अगर हमको जीना है तो हमें काम की आवश्यकता होती है, अगर हमारे पास वर्क रहेगा तभी हम आगे जा सकते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी बैठ कर नहीं खाना चाहिए, हमें अपना काम हमेशा करते रहना चाहिए। तो जो गांव का जो मुखिया होता है वो बोलता है कि हमें काम चाहिए। तो बच्चों ये हमने स्टोरी जानी आज। फिर आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन में। आज हम केवल आप लोग को ओरल में बोल दे रहे हैं, देखते हैं आप लोग का कितना प्रिपेयर हुआ है, कहानी में क्या आपने सीखा है। इस तरह से हम लोग खाली ओरल में आज बात करेंगे। कल फिर आपको एक्सरसाइज ऐड कराया जाएगा। इन श्रीपुरम विलेज इट डिड नॉट रन फॉर 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। बताइए कितने ईयर से बारिश नहीं हो रही थी? राइट, 3 ईयर्स, 3 साल से वहाँ बारिश नहीं हो रही थी। इसलिए गाँव वाले गाँव को छोड़कर टाउन में आ जाते हैं। The people Sripuram began moved from the lands of deer for feathers। इसमें बेटा नहीं दिया हुआ इसका ऑप्शन। अनविलिंग मीन्स होता है बिना चाह के, तो यही होगा अनविलिंगली, बिना चाह के। फ्रॉम द लैंड, अपने पूर्वजों का गांव बिना मन से वो लोग गांव को छोड़कर टाउन में आते हैं। मतलब अपने हार्ट को बड़ा करके वो लोग उस गांव को छोड़ते हैं। गोपाना क्विकली कलेक्ट फॉर सम रॉक पॉट लॉग, क्या कलेक्ट करता है? फॉर रॉक को कलेक्ट करता है। गोपाना शेयर द हॉट डिलीशियस गांजे विथ हर फैमिली मेंबर्स द विलेज विथ ऑल द टाउन्स पीपल्स एंड द विलेजर्स, की अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करता है, गांव वालों के साथ शेयर करता है विथ, और सी ऑप्शन है विथ ऑल द टाउन्स पीपल्स एंड विलेजर्स, की कस्बे के लोगों और
गांव वालों के साथ वो शेयर करता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी वाला राइट है। तो इससे पता चलता है कि आप लोगों ने स्टोरी को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही, और कल आपका वर्ड मीनिंग एक्सरसाइज कंप्लीट करा जाएगा। आई होप आप लोगों ने कल क्लास चैप्टर 3 का जो ऑल एक्सरसाइज उसको आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा, और जो बच्चे नहीं लर्न किए हैं उसको लर्न कर लेंगे। गुड बाय स्टूडेंट, बाय बाय।